ये महल सिर्फ इसलिए बनवाया गया था ताकि भीषण अकाल के अंदर लोगों को रोजगार मिल सके। तो आज विजिट करते हैं उमेद पैलेस भवन, जोधपुर का शाही निवास। क्या है, क्यों जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, सब कुछ रहस्य, सब कुछ आपको इसका आज मैं बताने वाला हूँ। अगर आप गवर्नमेंट बस से आते हैं रोडवेज से, तो आप पावटा से आएंगे तो आपको यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर यहाँ से दूरी होती है। और रेलवे स्टेशन से आते हैं तो इसका डिस्टेंस भी लगभग 5 किलोमीटर ही है। इसके अलावा अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो 4 किलोमीटर पड़ेगा, थोड़ा नज़दीक पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट कोई सिटी बस नहीं मिलेगी आपको। आप अपने निजी गाड़ी लेके यहाँ से आ सकते हैं या फिर टैक्सी से यहाँ पे आ सकते हैं। वीडियो पूरा देखना, तभी आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको पूरा गाइड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 250 रुपये बच जाएंगे पूरा वीडियो देखेंगे तो। रास्ता ये रहेगा, रातानाडा वाली साइड से आपको आना पड़ेगा, शिकारगढ़ रोड से। अगर आप रायकाबाग साइड से आते हैं तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उमेद हेरिटेज का रास्ता है जो कि प्राइवेट है, वहाँ से आप नहीं आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब आप गाड़ी लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे पार्किंग में अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। 10 रुपये चार्ज रहेगा बाइक का, 30 रुपये का चार्ज यहाँ पे रहता है कार लेके अगर आप यहाँ आते हैं तो। उसके बाद आप अंदर एंट्री करनी है, जो कि आपको म्यूजियम में देखना है। तो इसका एंट्री गेट इस साइड का रहेगा, जो कि राइट साइड के अंदर है वो होटल का रास्ता है, वहाँ से आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ आते हैं तो टिकट कुछ इस प्रकार है, 60 रुपये रहेगा इंडियन सिटीजन का, फॉरेनर का 200 रुपये, स्टूडेंट का 30 रुपये रहेगा। गाइड लेते हैं तो आपको 250 रुपये रहेगा। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको गाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने 60 रुपये का टिकट ले लिया है और अब मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ। अंदर जाने से पहले अगर आप ये व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लग्जरी कारों का यहाँ पे एक पूरा शोरूम की तरह बनाया हुआ है, पूरा एकदम कांच लगे हुए आगे। वहाँ से अगर आप खड़े होकर ये व्यू लेंगे तो यहाँ से ये वाली फ़ोटो शूट हो जाएगी, आपका ये वीडियो शूट हो जाएगा, जो कि सिर्फ यहीं से होगा। बाकी आप गार्डन के अंदर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी कारें रखी गई। उस टाइम इनकी कीमत लाखों करोड़ों में थी, आज तो बहुत महंगी कारें, ये वैसे आ भी नहीं रही, अभी मॉडल चेंज हो गए। ये रॉयल्स रॉयस जैसी कारें इसके अंदर आपको मिलेगी, पूरे मारवाड़ के अंदर सिर्फ यहीं पे ये मिलेगी। इसके पास भी बोर्ड लगा है, या मॉडल नंबर, रेट, सब कुछ इस पर लिखी मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए और पूरा उमेद पैलेस का सामने का व्यू आप ले सकते हैं। उमेद पैलेस का निर्माण 1928 से लेकर 1943 के अंदर हुआ था। 15 साल इसको लगे थे। इसका मकसद सिर्फ यह था कि 1920 में भयंकर अकाल पड़ा था, तब महाराजा उमेद सिंह जी ने ये इसका निर्माण करवाने की सोची ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इस वजह से इसका निर्माण करवाया था। 15 साल इसको लगे थे। इसको छित्र का पैलेस भी बोलता है, क्योंकि जोधपुर का पत्थर इसमें यूज हुआ है। वो चाहते तो जयपुर का पत्थर भी यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वहाँ पे रियासत अलग थी। उनको लगा कि वहाँ से अगर पत्थर मंगवाएंगे तो उनको लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ के नहीं मिलेगा। इस वजह से जोधपुर के लोगों को रोजगार देने के लिए यहाँ पे पत्थर भी यहीं के यूज लिए गए हैं, और इसकी उम्र भी ज़्यादा लंबी होती है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। इसको बनाने में 3000 लोगों को रोजगार मिला था। 3000 लोग रात दिन काम करके इसको बनवाया गया था। इसकी डिज़ाइन प्रसिद्ध वास्तुकार हेनरी वॉन लेचेस्टर नाम था, उसने बनवाई थी। तो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए, एंट्री गेट है ये वाला, इसके साइड से आप जैसे अंदर जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा निजी रॉयल पैलेस, यानी कि जो इसके 3 हिस्से में डिवाइड कर रखा है। मेन बीच में रहेगा म्यूजियम, और राइट के अंदर है होटल, ताज ग्रुप को दे रखी है। और इसके लेफ्ट साइड में जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो गेट बंद है, यहाँ पे महाराजा गजन सिंह जी का परिवार रहता है। ये निजी एक तरह का निवास है, यहाँ एंट्री नहीं है, अंदर आप नहीं जा सकते यहाँ पे, जो कि सामने से कुछ इस तरह से ये दिखता है। उसके सामने जो इसका निजी निवास है महाराजा गजन सिंह जी का, उसका ये रास्ता है जो आप देख रहे हैं। दोनों साइड में गार्डन है और बीच में कुछ इस तरह से एकदम बहुत ही रॉयल वाली फीलिंग आपको आएगी देखने से। अंदर आप नहीं जा सकते, सिर्फ दूर से मैं वीडियो बना सकता हूँ। इसके बाद में आप यहाँ आ रहे हैं तो ये है म्यूजियम का गेट, जहाँ से मैं आपको अंदर लेके जाऊँगा। इसके साइड में जो राइट साइड में एक फ्लैग दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे देखिए आप बीच में रेलिंग कर रखी है, अंदर आप नो एंट्री लिखा, नहीं जा सकते। ये है सबसे शानदार वाली शाही होटल, जिसको हेरिटेज होटल बोलते हैं। ताज ग्रुप इसको चलाती है, और इस होटल के अंदर भी जाना अलाउ नहीं। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। 12 से 13 हज़ार रुपये एक मिनिमम रूम का यहाँ पे चार्जेस है। उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसके सामने का व्यू ऐसा आएगा, ये गार्डन है, इसके अंदर आप नहीं जा सकते, फोटोशूट यहाँ दूर से कर सकते हैं। अब चलते हैं म्यूजियम के अंदर। जैसे आप अंदर एंट्री करते हैं तो इस तरह का व्यू आएगा। दोनों साइड में गार्ड बैठे हैं। यहाँ जाएंगे तो आपको बोलेंगे आप 100 रुपये देके यहाँ पे गार्ड भी ले सकते हैं। ये पर्सनल आपको चीज़ें दिखा सकते हैं। चलिए जी, अब चलते हैं अंदर। जैसे ही अंदर जाएंगे, ये मेन हॉल है। इस मेन हॉल के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पे कुछ तस्वीरें लगी हैं, उमेद पैलेस से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। उस टाइम क्या हुआ था, कैसे दिखते थे महाराजा उमेद सिंह जी, वो सारी चीज़ें दिखेगी। इसके ऊपर ये पेंटिंग लगी हुई है।
ये भी हेनरी वॉन लेचेस्टर ने बनाई थी उस टाइम। ये एक रामायण काल की लग रही है। उसके अंदर आप कुछ देख रहे हैं, युद्ध लड़ा जा रहा है, वो पेंटिंग लगी हुई है, हाथ से बनी हुई पेंटिंग है, जो कि आज भी पीछे जोधपुर का किला दिख रहा है आपको, वो आपको यहाँ पेंटिंग मिलेगी। और ये जो स्टेचू दिख रहे हैं ये पूरा उमैद पैलेस का, यही उन्होंने बनाया था, हेनरी वॉन लेचेस्टर ने, प्रसिद्ध वास्तुकार थे, डिजाइन किया था, ये बना के दिया था। उसी हिसाब से पूरा ये हमारा उमैद पैलेस भवन बनकर तैयार हुआ था। महाराजा उमैद सिंह जी को जोधपुर का, मारवाड़ का आधुनिक निर्माता बोलते हैं। ये चीज़ें आप देख रहे हैं, गांधी अस्पताल, उमैद स्टेडियम, जवाई बांध, हवाई अड्डा, कोर्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मारवाड़ में बना के दी थी, जो कि आज के टाइम में हमारे काम आती है। और ये है उस टाइम आज़ादी की तस्वीर, जब भारत के अंदर ये मारवाड़ की रियासत थी, उसका जोधपुर का विलय हुआ था इसके अंदर। तो ये चीज़ें आपको तस्वीरें इसमें देखने को मिलेगी, कुछ हिस्ट्री है जो इसके अंदर लिखी हुई है, एक एक चीज़ आप पढ़ के भी यहाँ से जा सकते हैं। ये चीज़ आपको इसके मेन हॉल के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके बाद में इसके सामने वाली साइड में भी एक और ये आपको पेंटिंग दिखेगी, वो भी इससे रिलेटेड है। फिर आप साइड में गैलरी में चलिए, गैलरी से होकर आपको यहाँ से जाना। लेकिन इसके अंदर पता है आपको एक ऐसी एयर कंडीशन सिस्टम बनाया गया है कि इतना कूल रहता है, चिल करता है, अंदर आप जाएंगे तो एकदम ठंडा रहेगा। तो इसके बाद में देखिए, जब उमेश सिंह जी ने बोला कि इसका उद्घाटन करना, तो बोला फीता काट लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई चीज़ में काट के अंदर नहीं जा सकता हूँ। तो उनके लिए कि चांदी का ताला और चाबी बनवाई गई थी, इसको खोल के ही महाराजा उमेश सिंह जी ने इसका ओपनिंग करी थी। इसके बाद एक और चीज़ है, ये आपको मेज़र के लिए कुछ रखा हुआ है, एक तगारी रखी हुई है, एक आपको करनी मिलेगी। करनी सोने की है, बाकी दोनों चीज़ें चांदी की है। उस टाइम जो मजदूर थे, अच्छा काम किया, उनको ये गिफ्ट के तौर पर ये उनको दी गई थी इस टाइप की। ये रियल सोने और चांदी की चीज़ें रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे मेडल रखे हुए हैं, जो कि अच्छा काम करने वाले या कुछ अच्छा किया है मारवाड़ के अंदर, उनको दिया जाता था। ये मेडल दिखा के आप डायरेक्ट महाराजा से मिल सकते थे, आपको बीच में कोई रोक नहीं सकते थे। ये एक तरह से एंट्री भी थी और एक आपके लिए मान सम्मान की बात भी हुआ करती थी, वो भी आपको इसी लाइन में मिलेगी। उसके बाद में कुछ आपको गुलदस्ते ऐसे मिलेंगे, जो कि आपको उस टाइम ये हमारे साई पैलेस के अंदर रखे हुए थे, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और बाकी ये एक जोधपुर स्टेट का राज मारवाड़ लिखा हुआ ये एक लोगो यहाँ पे मिलेगा। बाकी चांदी की तलवार आपको यहाँ पे मिलेगी, जो महाराजा उमेश सिंह जी को बहुत अच्छी लगती थी, ये भी आपको यहाँ पे फर्स्ट में मिल जाएगी। उसके बाद एक बहुत ही अलग चीज़ आपको मिलने वाली है, जहाँ पे एक लकड़ी के हिस्से पे एक इस तरह से पैंथर बैठा है, एक साइड में खड़ा है, एक भालू है और नीचे मगरमच्छ है। ये आप देखने में तो एकदम ओरिजिनल लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये कि रियल में ओरिजिनल है। इसके ऊपर जो इनकी खाल है, इनकी चमड़ा है, वो ओरिजिनल है। उस टाइम महाराजा उमेश सिंह जी ने इसका शिकार किया था। तो बोलते हैं कि इन जानवरों का जब शिकार किया था उन्होंने, तो उस टाइम फिर इसके अंदर पूरा भूसा भरवा के पूरा इसको एकदम चित्ते की तरह बना के वापस यहीं रख दिया। यानी कि इनका शिकार महाराजा उमेश सिंह जी ने किया था। फिर इसमें भूसा यानी कि चारा डाल के पूरा पैक करके केमिकल से जो भी करते हैं प्रोसेस करके इसको अंदर रख दिया, ताकि ये सालों साल तक आने वाले लोगों को देख सके कि महाराजा उमेश सिंह जी ने ये चित्ता के साथ मतलब कितने बहादुरी का काम किया था उन्होंने, वो सारी चीज़ें। और देख सकते हैं एक बच्चा चित्ता के साथ खेल रहा है महाराजा उमेश सिंह जी की, वो भी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें रियल है, इसके ऊपर जो चमड़ी है वो रियल की है। फिर अंदर आएंगे अगले रूम में, तो यहाँ पे महाराजा उमेश सिंह जी से रिलेटेड सारी तस्वीरें आपको मिलेगी, और गजय सिंह जी की जो राज परिवार की तस्वीरें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस रूम के अंदर मिलने वाली है। और जो भी काम किया, जो जिनके साथ हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसकी डिटेल्स सहित आपको मिल जाएगी। बाकी एक तस्वीर है जो आज के अंदर रियल में अभी करंट में राज परिवार है, वो महाराजा गजय सिंह जी, उनकी पत्नी, बेटे और बेटी की तस्वीर है जो आपके सामने है, जो कि राज परिवार की। इसके बाद ये कलश हैं जो उस टाइम उमेश सिंह जी की फैमिली, शाही फैमिली जो यूज करती थी वो। और ये जो मसाल देख रहे हैं, ये उमैद पैलेस के अंदर आगे लगी हुई थी, इस तरह की मसाले थी, कुछ चोरी हो गई थी, लेकिन बाद में इसको म्यूजियम में सजा दी गई थी। ये चांदी की मसाले हैं जो कि मेन गेट के ऊपर लगी हुई थी। उसके बाद आगे आएंगे तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रथ था उनका, रथ के ऊपर जो मसाल लगी होती थी वो ये है। उस टाइम ये यूज़ आती थी, महाराजा उमेश सिंह जी जब जाते थे। इनके आगे शंख रखे हुए हैं, वो चांदी के शंख है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी जो मसाल हैं वो भी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, वो उस टाइम उमेश सिंह जी के रथ में लगे हुए थे। बाकी ये जो उमेश सिंह जी, महाराजा उमेश सिंह जी जो काम लेते थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक एक करके देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके नीचे की साइड में हर चीज़ डिटेल से आपको लिखी हुई भी मिलेगी, पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ आपको और क्रॉकरीज आइटम होगा, जो को महाराजा उमेश सिंह जी जो खाने पीने के अंदर जो प्लेट्स काम लेते थे, जो ये आपके सामने दिख रही है, ये एकदम चीनी जैसी दिख रही है, लेकिन ये इसके ऊपर जो परत लगी हुई दिख रही है, इसकी डिज़ाइन
24 कैरेट गोल्ड की है। ये इटली से मंगवाई गई थी। ऊपर से अंदर से चीनी का है, लेकिन ऊपर से इसका जो कारीगरी का काम किया गया है ये पूरा सोने की बनी हुई है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, इनके ग्लास, जो वाइन रखने के लिए जो बॉटल्स वगैरह होती थी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको सजी हुई दिख जाएगी। और भी जो भी उम्मैद पैलेस के अंदर रॉयल्स फैमिली से जुड़ी चीज़ें, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। कुछ एंटिक चीज़ें जिनका हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके यहाँ बताने वाला हूँ। ये दुनिया का सबसे यंगेस्ट महल बोलते हैं, जिसको जवान महल है, यानी कि इसकी उम्र सबसे कम है। ये जो रूम देख रहे हैं, ये महाराजा उमेर सिंह जी यहाँ बैठ के खाना खाया करते थे, उसकी प्लेट्स है। इसके पास में एक देखिए आप, ये मेनू कार्ड रखा है जिसमें वाइन लिस्ट रखी हुई है। इसके बाद यहाँ पे लंचेस डिनर का पूरा मेनू कार्ड है, जो इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है। उस टाइम महाराजा उमेर सिंह जी इसको देख के ऑर्डर देते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाकी कांच के देखिए ग्लास है, सेट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, थर्मस है, ये चीज़ें रखी हुई हैं। साइड में दरवाजे देख रहे हैं, ये उस टाइम डाइनिंग हॉल का पूरा एक डेकोरेशन था, वो पूरा का पूरा आपको वापस यहाँ सजाया हुआ है, वो जो कि रियल है, जो वो यूज़ लेते थे। इसके बाद में पीछे एक पंखा देख रहे हैं, ये उस टाइम की टेक्नोलॉजी का पंखा था, जो महाराजा उमेर सिंह जी के डाइनिंग हॉल में लगा हुआ था। जब वो खाना खाते थे, इसको चलाया जाता था। और इसके अलावा जो भी आप देख रहे हैं पीछे, ग्लास, कप, जग है, जो भी यहाँ रखे। इसके अलावा एक चीज़ है, आपको वॉशिंग मशीन जैसी एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये है ग्रामोफोन। जब महाराजा उमेर सिंह जी खाना खाते थे, उनको सुनने का शौक था, सॉन्ग, म्यूज़िक वगैरह, तो ये ग्रामोफोन था। उस टाइम हाथ से ये चलाया जाता था, इससे म्यूज़िक की आवाज़ आती थी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो भी जस्ट कांच के पास में, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर आप आएंगे तो यहाँ पे एक पोलो से रिलेटेड एक अलग से कांच का बना हुआ है, उसके अंदर सारी चीज़ें, घोड़ा है, यहाँ पीछे ट्रॉफी रखी हुई है, कप रखे हैं। ये महाराजा उमेर सिंह जी को पोलो का बहुत शौक था, तो ये सारी ट्रॉफी उन्होंने जीती थी। वहाँ पे बैठ के जो चाय के कप में चाय पीते थे, इसका जो क्रॉकरीज आइटम, वो सारे, इसकी स्टिक्स पोलो की, उनकी कैप वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। जो उन्होंने कप जीते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि उनको पोलो का बहुत ज़्यादा शौक था। इसके अलावा उनको परफ्यूम का बहुत ज़्यादा शौक था। तो इटली की प्रसिद्ध उस टाइम की कोई मॉडल थी, उसकी ये फ़ोटो आपको दिख रही होगी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। तो वो परफ्यूम उन्होंने यहाँ से इंपोर्ट करवाए थे उम्मैद पैलेस में। तो वो भी यहाँ पे उनकी लग्जरी जो एक शौक था, वो भी आप यहाँ से वो चीज़ें देख सकते हैं। जो परफ्यूम की पूरी रेंज यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे कुछ ग्लास है, कुछ ट्रे वगैरह आपको मिल जाएगी, कुछ छोटे गुलदस्ते टाइप के, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे टाइम है सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक, यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं। गवर्नमेंट हॉलीडे के अंदर भी हमेशा खुला रहता है, आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। महाराजा उमेर सिंह जी को बोलते हैं कि कांच का बहुत ज़्यादा शौक था। तो आप देख सकते हैं उनके रूम में ज़्यादातर चीज़ें कांच की थी। इनका खुद का आईना तो चलो कांच का होता है, फिर टेबल है, फिर कुर्सी है, यहाँ तक कि अलमारी भी बोलते हैं कि एकदम कांच था पूरी अलमारी का। और सारी चीज़ें ज़्यादातर आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ देखिए, गुलदस्ते वगैरह कांच के मिलेंगे। इसके पीछे मोनालिसा की एक बहुत तस्वीर भी है, वो भी आप देख सकते हैं कांच की बनी हुई है। तो उनको कांच का बहुत ज़्यादा लगाव था, एक शौक था उनको। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उस टाइम जब बोलते हैं कि उम्मैद पैलेस बना था, तो 3 करोड़ का खर्चा आया था उस टाइम, और 3000 लोगों को इसका रोज़गार मिला था। तो आप सोच सकते हैं कि 3 करोड़ के अंदर ये बन के तैयार हो गया। यंगेस्ट पैलेस है, यानी कि 1943 के अंदर ये बन के तैयार हो। उसके बाद में कोई बना नहीं, यानी कि सबसे छोटा हो गया उम्र में, यानी कि यंग है सबसे। और सबसे बड़ा शाही निवास है, दुनिया का सबसे बड़ा शाही निवास के अंदर से ये एक है, जो कि निजी है। इसके अलावा एक रूम आएगा, पहला रूम, इसके अंदर महाराजा उमेर सिंह जी का मारवाड़ का जो अपना फ्लैग था वो लगा हुआ है। इसके बाद पेंटिंग लगी हुई है, हेनरी वॉन लैनचेस्टर ने बना के दी थी, वो पेंटिंग भी यहाँ पे इसी में लगी हुई है। बाकी कुछ तलवारें हैं, जिसका महाराजा उमेर सिंह जी खुद जो यूज़ लेते थे, वो चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। उसके बाद में महाराजा की यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है, और एक मेडल और मूर्ति भी यहाँ पे लगी हुई है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पूरे उम्मैद पैलेस में 347 कमरे और सूट्स है, और मुख्य गुंबद है जो मेन, वो 105 फीट का है। 105 फीट का बड़ा गुंबद है मेन वाला, और बाकी 347 कमरे। इसमें से 4 कमरे जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहला, अब ये दूसरा कमरा, ये 4 कमरे म्यूजियम के लिए रखे हुए हैं, बाकी होटल और निजी निवास के लिए है। ये सेकंड वाला रूम है, जिसके अंदर देख सकते हैं बीच में एक कुर्सी लगी है, साइड में 2 कुर्सियाँ लगी है। इसमें महाराजा उमेर सिंह जी बैठ के प्लानिंग करते थे, बातचीत करते थे अपने मंत्री से, अपने नेताओं से, जो भी उनके होते थे,
उनके बातचीत करने के लिए रूम था। पीछे पेंटिंग लगी गई है, लैंचेस्टर ने बनाई थी। ये आप देख सकते हैं महाभारत काल से जुड़ी कुछ इस तरह की पेंटिंग है। इस पेंटिंग के अंदर एक चीज़ आपको मिलेगी, इंडियन और फॉरेन का एक कॉम्बो मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि महाभारत आपने देखी होगी तो इसमें इंडियन एक चेहरा होता है, दिखता है, लेकिन इसके अंदर आपको मिक्स मिलेगा क्योंकि वो खुद एक फॉरेनर था, हेनरी वॉन लैंचेस्टर, तो उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। तो इसका पेंटिंग का कुछ दो मिक्स में आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें आप देखिए। और महाराजा उमेश सिंह जी को बोलते हैं कि बहुत ही लग्जरी घड़ियों का भी बहुत ज़्यादा शौक था। तो यहाँ पे आप देखिए कि एंटीक घड़ियों का पूरा एक कलेक्शन मिलेगा आपको। हर चीज़ आपको एक अलग अलग टाइप की मिलेगी, हर चीज़ की घड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक पूरा रूम है घड़ी का, जो कि यहाँ पे आप अंदर आएंगे तो देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप देखिए। उम्मेद पैलेस घूमने का सबसे अच्छा टाइम रहता है सितंबर से लेकर फरवरी के अंदर। उस टाइम सर्दी का मौसम रहता है क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा आप गर्मी में बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अगर आप आना चाहते हैं तो बारिश के सीज़न में आप यहाँ पे आ सकते हैं, जो भी बहुत अच्छा रहता है। सबसे अच्छा सितंबर से फरवरी, फिर आप बारिश के टाइम में भी यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि जोधपुर का वन ऑफ द मोस्ट पैलेस है। यानी कि जो भी जोधपुर कोई भी घूमने आएगा तो उम्मेद पैलेस ज़रूर देखेगा, टॉप के अंदर ये चीज़ आती है। तो आप ज़रूर देखिए इसको। क्षेत्र के पैलेस से बना हुआ बहुत ही अद्भुत कलाकारी है ये, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और महाराजा उमेश सिंह जी के बाद में हुए थे हनुमंत सिंह जी, जो सिर्फ 2 महीना शासन किया था, क्योंकि 2 महीने जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस टाइम 1928 से लेके 1943 के बीच में ये वाला जो पूरा बनके तैयार हुआ था। लेकिन 1918 से 1947 तक महाराजा उमेश सिंह जी ने शासन किया था। लेकिन भारत आज़ाद होने से 2 महीने पहले उनकी कैंसर हो गया था, उसी बीमारी से एक्सपायर हो जाते हैं। तब 2 महीने के लिए महाराजा हनुमंत सिंह जी ने शासन किया था मारवाड़ के अंदर। ये भी चीज़ है। आज के टाइम में हनुमंत सिंह जी के जो बेटे हैं उनका नाम है महाराजा गजर सिंह जी, जो वर्तमान में जोधपुर के महाराजा है। तो अभी उनका ये निवास है। दूसरी चीज़ एक और है, जैसे आप ये 4 रूम देखते हैं, उसके बाद गैलरी देखते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एक इस तरह से डिज़ाइन है कि इसके बीच में जो पत्थर है, पत्थर के बीच में कुछ इस तरह की डिज़ाइन कर रखी है, गैप है, जिस वजह से बाहर की कोई भी धूप है जो अंदर की तरफ नहीं आती है। ये भी एक बहुत ही अलग चीज़, आपको पत्थर को देखेंगे इस तरह से बनाया गया है पूरा, इस तरह से पूरी दीवारें बनाई गई है कि बाहर की धूप इसके अंदर नहीं आ सकती। आप इसके अंदर घूमेंगे तो आपको एकदम ठंड का एहसास होगा, ऐसा लगेगा जैसे एयर कंडीशन लगा हुआ, ऐसे ही लगा। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। रियल में इसकी डिज़ाइन ही कुछ इस तरह की है कि अंदर से हमेशा पूरा ठंडा रहता है। सिर्फ पंखे लगे हैं लेकिन इतना ठंडा रहेगा, बाहर आप देखेंगे तो फुल टेम्परेचर, लेकिन अंदर एकदम ठंडा रहेगा। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्टेड आइटम भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए आगे इसको देखते हैं। ये बीच की गैलरी है, इसके ऊपर 4 एक गुंबद है मुख्य, उसके चारों तरफ 4 और मीनारें जैसी बनी हुई है। उससे का काम है कि इसके अंदर जो पानी की सप्लाई होती है उम्मेद पैलेस के अंदर, उसकी डिज़ाइन इस तरह से की गई है ताकि पानी की सप्लाई हो सके। 4 जो मेन गुंबद है। इसके अलावा महाराजा उमेश सिंह जी ने यहाँ पे पहला हवाई अड्डा भी वही लेके आए थे। उन्होंने ही पहली बार यहाँ पे बोलते हैं कि प्लेन उड़वाया था। तो ये भी उनकी जो कि प्रतिकृति आप देख रहे हैं, प्रतिलिपि, ये यहाँ पे रखी गई है फ्लाइट की, जो कि जस्ट आप वापस बाहर की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगी। जस्ट ये स्टैचू है बनाया हुआ उस टाइम का, आकृति जो बनाई थी हेनरी लैंचेस्टर ने, उसके पास में मिल जाएगी। तो अब यहाँ तक आप पूरा म्यूज़ियम को लगभग देख चुके हैं। 4 रूम हैं और कुछ साइड में आप जो कि महाराजा से जुड़ी हुई चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये सोचते हैं कि यहाँ आने के बाद पूरा उम्मेद पैलेस देख सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साइड में जो हेरिटेज होटल है ताज ग्रुप की, वहाँ आपको बिल्कुल जाने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसका कम से कम मिनिमम किराया है जो 12,000 से स्टार्टिंग है। अगर आप एक कोई रूम बुक करवाते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, बाकी आपको अलाउ नहीं है, आप गार्डन में भी अंदर नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक कैफेटेरिया है जहाँ पे चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम या बेवरेज यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे विज़िट ज़रूर करें आप। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और यहाँ तक पहुँच गए तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। जोधपुर का वन ऑफ द मोस्ट अगर आप आते हैं तो ये वाला आपकी लिस्ट में होना चाहिए, उम्मेद पैलेस। उसके बाद मेहरानगढ़ पैलेस, इसको घूमने में लगभग 2 घंटे का टाइम यहाँ पे लगता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू सो मच।